कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है और क्रिकेट के कारोबार की ये कहानी शुरू होती है मैदान पर होने वाली उस जबरदस्त राइवलरी से। यही वो बुनियाद है जिस पर क्रिकेट की पूरी कमर्शियल ताकत टिकी हुई है। देखिए, हाल तक भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर ना एक अनिश्चितता बनी हुई थी, लेकिन अब पीसीबी और आईसीसी के बीच बातचीत के बाद ये हाई वोल्टेज मुकाबला पक्का हो गया है। इस एक फैसले ने टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है। और जैसे ही ऐसे बड़े मैच कंफर्म होते हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और हम जैसे फैंस सब पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। यही वो निश्चितता है जो व्यूअरशिप और रेवेन्यू की गारंटी बन जाती है। तो मैदान पर मैच तो तय हो गया, लेकिन इस मैच को चलाने वाले पैसे का क्या? यहीं पर बीसीसीआई के एक हालिया फैसले ने पूरे खेल को, मतलब बिजनेस के खेल को बदल दिया है। बीसीसीआई ने अपनी नई स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से रियल मनी गेमिंग और क्रिप्टो जैसी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रीज को साफ साफ बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि क्रिकेट का फाइनेंशियल लैंडस्केप कितनी तेजी से और क्यों बदल रहा है। वैसे ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। ये ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में चल रहे बड़े रेगुलेटरी ट्रेंड्स और सरकारी निगरानी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। मतलब बीसीसीआई अपनी नीतियों को देश के कानूनों के साथ अलाइन कर रहा है। तो एक तरफ जहां कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के रूप में एक नई ताकत क्रिकेट के इकोसिस्टम में एंट्री कर रही है। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं, जमीन पर दिख रहा है। CFI फाइनेंशियल ग्रुप जैसी कंपनियां अब MI केप टाउन की ऑफिशियल ऑनलाइन ट्रेडिंग पार्टनर बन गई हैं। वहीं स्पोर्ट्सबाजी जैसे ऐप्स IPL के दौरान स्पोर्ट्स ट्रेडिंग को जमकर बढ़ावा दे रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक लोगो लगाने या विज्ञापन देने से कहीं ज्यादा है। ये खेल में एक गहरे फाइनेंशियल जुड़ाव की तरफ एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है। यहाँ ट्रेडिंग और फाइनेंस खेल का एक जरूरी हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन जब भी पैसा और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो नियम कानून अक्सर पीछे रह जाते हैं। और यहीं से कहानी में एक कानूनी और सामाजिक तनाव की शुरुआत होती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये नई दुनिया कानूनी तौर पर सही और इस्तेमाल करने वालों के लिए सुरक्षित है? क्या हमारे नियम इन नई फाइनेंशियल सच्चाइयों से निपटने के लिए तैयार है? हाल ही में एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने बेटिंग से कमाए गए पैसे को जब्त करने की ईडी की शक्तियों पर एक टेम्परेरी रोक लगा दी है। इस एक फैसले ने रेगुलेशन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जो दिखाता है कि कानून भी अभी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। और ये मामला सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं है। अब तो सिविल सोसाइटी और कंज्यूमर ग्रुप्स भी इस पर दबाव बना रहे हैं। ये एक व्यापक चिंता है कि इन नए प्लेटफॉर्म्स को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि यूजर्स की सुरक्षा हो सके। तो हमने राइवलरी की बात की, स्पॉन्सरशिप और कानूनी चुनौतियों को देखा। इन सब में एक शब्द बार बार आ रहा है, ट्रेडिंग। तो आखिर ये क्रिकेट ट्रेडिंग है क्या भला? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, क्रिकेट ट्रेडिंग कोई एक चीज नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें खिलाड़ियों का ट्रेड, बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स, फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स और इन सबको कंट्रोल करने वाले कानून, ये सब कुछ शामिल है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि क्रिकेट का कारोबार अब खेल के साथ साथ चलने वाले एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मार्केट में बदल गया है। मैदान पर जो होता है वो तो जरूरी है ही, लेकिन मैदान के बाहर जो हो रहा है वो इस खेल के भविष्य को तय कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब खेल में पैसा और बाजार इतना हावी हो जाए, तो क्या खेल की असली आत्मा बची रहती है? इस सवाल पर सोचने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।